Shall we? Yes, yes, yes. All right. आज जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेडिकल कॉलेज बेमिना जिसके सरबराह जनाब डॉक्टर रियाज साहब हैं और मेरे साथ मेरे नोडल ऑफिसर डॉक्टर जी चितू साहब, मेरे साथ मेरे माइक्रोबायोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर फमदा साहब, डॉक्टर शफा मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो स्किम्स मेडिकल कॉलेज के हैं और डॉक्टर खुर्शीद साहब जो यहाँ के छोटी माइक्रोबायोलॉजी हैं, डॉक्टर रशीद साहब जो पैथोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट एग्जन सिविल, यहाँ पे सारे जो टीम मेंबर्स इस माइक्रोबायोलॉजी लैब के हवाले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अर्जेंट बेसिस पे, खासकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने जितना अर्जेंट बेसिस पे इस लैब को इसके बेसिक डिज़ाइन से लेके एंड पॉइंट तक रात दिन काम करके कुछ रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करके दिखाया है। ये एक बहुत अच्छी बात है जिसकी मुझे बहुत काफ़ी खुशी हो रही है, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज ये लैब हम डेडिकेट कर रहे हैं कोविड-19 पैंडमिक के टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ को इन्हांस करने की सूरत में। मुझे उम्मीद है कि मेरे जो भी डॉक्टर साहबान ने तज़किरा किया, जो हमारा सारा फोर्स है स्किम्स मेडिकल कॉलेज में, फैकल्टी से लेके रेजिडेंट्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, सैनिटेशन, सिक्योरिटी सिस्टम, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोग जुड़े हुए हैं, सब के सब इस एक माइलस्टोन के पीछे लगे हुए थे कि ये माइलस्टोन कंप्लीट हो जाए। और इस बात की बहुत बड़ी मसरत है मुझे कि ये जो लेबॉरेटरी आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे कोविड पैंडमिक के हवाले से कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जाएगी। जितने भी सैंपल आएंगे यहाँ से, इस अस्पताल से लेके या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, चूँकि ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो ये मेडिकल कॉलेज है, एक नेशनल हाईवे पे है, इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट को लिटरली कनेक्ट करता है कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है। जब हम पहले 20-50 टेस्ट शुरू में करते थे, आज 1000 के आसपास हमारी कैपेसिटी है लैब्स में। उसके अलावा फील्ड में जो रैपिड टेस्टिंग है अब वो भी शुरू हो रही है। तो स्किम्स मेडिकल कॉलेज ने स्क्वास्ट के साथ मिलकर नई फैसिलिटी यहाँ क्रिएट की है, जहाँ पे एडिशनल टेस्ट होंगे लोकल श्रीनगर सिटीजन्स के लिए, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ पॉजिटिव केसेस के कॉन्टैक्ट्स हैं या जो रेड जोन्स में कोई सैंपल्स आते हैं, तो ऑगमेंट हो रही है कैपेसिटी डिफरेंट लोकेशंस पे। मशीनरी नई प्रोक्योर भी की गई है, जो एग्जिस्टिंग मशीनरी थी उसको भी कैलिब्रेट किया गया है, रेजेंट्स या बाकी जो VTMs या बाकी जो रिक्वायरमेंट है बाहर से फ्रीक्वेंटली आ रही है। तो टेस्टिंग के फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं हम। कंट्री में 3rd नंबर पे अभी J&K स्टैंड करता है। तो फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट कंसर्न मेडिकल फैकल्टीज कर रही हैं। किट्स आ चुकी हैं, एलोकेशन हो चुकी है, तो टीम्स आर ऑन जॉब टू डू। ये अभी जो शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ये है एक बेसिक लैब है जिसमें हमने RT-PCR का इस्तेमाल किया है। उसमें हमारे पास मैनुअल एक्सट्रैक्शन ऑफ RNA है। उसमें चूँकि टाइम वक्फा लगता है तो 6 घंटे में पहला लॉट टेस्ट का निकल जाता है। तो शुरू से हम आज उम्मीद करते हैं 20-30 टेस्ट पर डे होंगे। 2-4 दिन के अंदर जैसे और स्टाफ ट्रेनिंग लेता जाएगा साथ साथ, तो शिफ्ट्स बढ़ेंगे तो इसकी कैपेसिटी पहले 50 से 60 तक हो जाएगी। उसके बाद और बढ़ाएंगे वक्त ये साथ साथ, क्योंकि इसमें कुछ टाइम लगता है एक्वेंट होने में। और इससे सहूलियत पहुंचेगी जो यहाँ मरीज़ हैं उनको पे होगा, और उसके साथ में उनकी रुखसती फिर जल्दी मतलब टाइम पे होगी। और इसके साथ साथ जो ज़िला बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपोरा जो सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ से भी जो सैंपल अभी आ रहे हैं 2 लेबॉर्ट्रीज़ में हैं, जो कि एक CD हॉस्पिटल के अंडर है और एक स्किम सोरा में है। वहाँ पे लोड बढ़ रहा था तो उससे थोड़ा आसानी होगी, यहाँ सैंपल्स की टेस्टिंग जल्दी हो जाएगी और इससे कोविड मैनेजमेंट के अंदर महकमे सेहत को जो है सहूलियत फराहम होगी। पहला ग्रुप जो आया था जिनका इलाज कंप्लीट हुआ और उनके 2 बाकायदा टेस्ट जो नेगेटिव आए कल, उनको हमने कल रुखसत किया। तो कल से पहला जो ग्रुप निकला रुखसती, जो उसमें 3 मरीज़ थे जो टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखते थे। उनका बाप था, उनकी माँ थी बच्चे की, और एक बच्चा था 8 साल का। तो वो कल निकले और अभी सिलसिला शुरू हुआ है। जैसे जैसे मरीज़ सेहतियाब होते जाएंगे
तो हम उनको वक्तन फ़वक्तन टेस्टिंग के बाद जो कि गाइडलाइंस के मुताबिक होता है 14 दिन के बाद, और 15वें दिन फिर दूसरा टेस्ट होता है, 2 नेगेटिव आने के बाद ही उनको रुखसत किया जाता है।